केंद्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली एवं राज्य सैनिक बोर्ड सैनिक कल्याण विभाग उत्तराखंड के सौजन्य से कुसुमखेड़ा हल्द्वानी में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के परिप्रेक्ष्य में पहली बार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य रक्षा एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट, मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला, मेजर जनरल इंद्रजीत सिंह एवं कोमोडोर HP सिंह द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। सांसद अजय भट्ट ने पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं, शहीद सैनिकों के आश्रितों को नमन किया। उन्होंने कहा कि देश के विकास एवं सुरक्षा में सैनिकों का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा सैनिकों के कल्याण के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न युद्धों, सीमांत झड़पों तथा आंतरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों एवं अर्धसैनिकों की वीरांगनाओं एवं उनके आश्रितों को एकमुश्त 10 लाख का अनुदान दिया जा रहा है तथा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की वीरांगनाओं और युद्ध में अपंगता के कारण सेवा मुक्त हुए सैनिकों को आवास सहायता अनुदान 2 लाख रुपए दिया जा रहा है। ये एक्स सर्विस मैन जो हमारे हैं उनके लिए हम लोगों ने ये आयोजन किया है। काफ़ी परेशानियां होती हैं, कई चीज़ों के बारे में निराकरण नहीं हो पाता है, इसलिए स्थल पर ही हमने पेंशन के अधिकारी भी इलाहाबाद से मंगाए हैं, यहीं पर निस्तारण कर रहे हैं। और हमारा जो हॉस्पिटल 3 थे, हमने 3 हॉस्पिटल आज पौड़ी में, रायवाला में, विकास नगर में उनकी शुरुआत भी यहीं से करी है कि वो कहीं एक छोटे छोटे कमरों में चल रहे थे, आज बड़े कमरे उसके लिए खोले हैं। और इसी तरह से हम लोगों ने आज करीब 20 लोगों को यहाँ रोज़गार भी दिया है, एक्स सर्विसमैन को। हमने वो कार्ड भी बांटे हैं जो कार्ड खाली जैसे आप ATM डालते हैं वैसे ही डालेंगे तो आपके शारीरिक के बारे में पूरी जानकारी और बुरा क्या बीमारी है ये तक आ जाएगा, उसको भी हम एक्स सर्विसमैन को दे रहे हैं। तो हर प्रकार की सुविधा, और कई लोग जो बहुत जिनको पेंशन नहीं मिल रही थी, किसी को 1 लाख, किसी को 50,000, आज सहायता दी है। विधवा जो बहनें हैं उनकी लड़कियों के विवाह के लिए 50,000 रुपये देते हैं। ऐसे ही निःशक्त दिव्यांगजनों के लिए भी हम लोग अलग से पेंशन की व्यवस्था करते हैं। अगर कोई विधवा बहन सबकी सहमति से दोबारा शादी करना चाहती है तो उसके लिए भी 50,000 देने का हमारा प्रोविज़न है। तो इस तरह की सारी जानकारियाँ आज हम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मेडिकल कैंप हमने आज यहाँ लगाया है जिसमें सुबह से लेकर अभी तक तांता लगा हुआ है। अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ आर्मी के हमारे आए हैं, वो लोग सबको उचित ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। बताइए, विपक्ष की सरकारें चाहे कांग्रेस की हो कोई भी रही हो, 50 साल तक इसको लटका रही थी। जितने भी आयोग बैठे सारे आयोगों ने इसके विपरीत अपना मत दिया और उसके बावजूद माननीय मोदी जी ने इसको स्वीकार कर दिया। और अभी तक 50,000 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं। और आगे भी पेंशन का जो रिवीजन होना है वो रिवीजन हर 5 साल में होता है। इधर कोरोना की वजह से थोड़ा दिक्कत आई, पहला ध्यान कोरोना पर था, इसलिए यथाशीघ्र उसका रिवीजन भी होने वाला है। तो नाराज़गी की कोई बात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो महोदय गए थे सरकार के खिलाफ, 1 रैंक 1 पेंशन हमको नहीं मिल रही है, गलत नीतियाँ है कह के, वो केस हार गए हैं। उसमें सरकार के पक्ष को मजबूत माना है। तो सरकार का पक्ष क्या है कि हर एक को पेंशन जाना, और हर एक को पेंशन जा रही है। 50,000 करोड़ रुपए में अभी तक कह रहा हूँ बांट चुके हैं पेंशन में। सर, सरकार द्वारा जो अग्निवीर ज़बरदस्त योजना है, विपक्ष इसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैला रहा है, लेकिन जिस तरह से हमारे युवाओं ने इसमें अपना आवेदन किया है, 7.5 लाख तो 3 दिन पहले का आंकड़ा बता रहा हूँ मैं। और इंडियन गवर्नमेंट का कि जो उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा, ये बहुत अच्छा है क्योंकि टाइम पे करते रहना चाहिए। बट अभी तक जो हमारी एक जो समस्या है, जो 1 रैंक 1 पेंशन की है, जो इतने सालों से चली आती आ रही है, उसके ऊपर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। जबकि 3 महीने का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था, उसके ऊपर 3 महीने बीत गए, उसके बाद भी कोई भी उसके बारे में सरकार कोई आगे कुछ नहीं बता रही है, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वार विडोज़ हैं, बहुत से फौजी रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनमें से कि कम 6-7 लाख लोग तो मर ही चुके हैं। तो ये कब देंगे, इसके बारे में सरकार को आगे आके बताना चाहिए। सर, जो आज आर्मी इस प्रकार के आयोजन से पूर्व सैनिकों को लाभ होगा, क्योंकि पूर्व सैनिक जो है समय समय पर कुछ सूचनाओं से अवगत नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार के आयोजन से
नई नई जो पॉलिसीज़ हैं, नई नई सरकार की जो नियम हैं, वेलफेयर के पॉइंट्स हैं, वो पूर्व सैनिकों को मिलते हैं। इससे बहुत लाभ होता है। मैं ऑनरी कैप्टन प्रमोद चंद्र शर्मा। सुनो मेरी बात, अग्निवीर एक बहुत अच्छी स्कीम है। चाइना के मुंह में थप्पड़ है। चाइना आज जो है कि ये हमारा रावत जी, जो जनरल रावत चले गए हैं, ये उनकी प्लानिंग थी। ये कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं है। ये चाइना के मुंह में एक बहुत बड़ा थप्पड़ है साहब, क्योंकि चाइना का हर बच्चा आर्मी में पहले ट्रेनिंग लेगा, उसके बाद और जगह जॉब करेगा। लेकिन हमारे वहाँ ये सिस्टम नहीं था। आज लोगों को तकलीफ हो रही है, अरे मेरा बच्चा जाएगा, यहाँ जाएगा। अभी मैं एक जेंटलमैन से बात कर रहा था अभी, सूबेदार साहब से, जब वो पेंशन आए 2010 में, तो 11,500 12,000 रुपये लेके आए पेंशन। उन्होंने घर बनाया, हल्द्वानी में ज़मीन खरीदी और अपना कारोबार किया, बहुत कुछ किया उन्होंने। लेकिन आज जो बच्चा जा रहा है, वो 4 साल अग्निवीर बन के आ रहा है, वो 13,500 रुपया ला रहा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि वो, यदि मैं 20 साल 30 साल नौकरी करने के बाद मैं 11-12 रुपया लाया और मैं अपने बच्चे पाल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो जो आज जाएगा 4 साल के बाद आएगा 12-13 रुपया लाएगा। यदि उसको संस्कार मिले होंगे अपने माँ बापों के, यदि उसके ऊपर पितरों का आशीर्वाद होगा, अपनी देवभूमि की जो देवी या कुल देवी है या देवी देवता, उनका आशीर्वाद होगा, उससे वो 13 लाख से 13 करोड़ बनाएगा।